हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कुछ सिनोनिम्स के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है जेनेरिक। जेनेरिक का हमें बताना है कि कौन सा सिनोनिम्स होगा। ऑप्शन ए होगा स्पेसिफिक, ऑप्शन बी होगा प्रिसाइज, ऑप्शन डी होगा डेफिनेट और ऑप्शन डी होगा यूनिवर्सल। तो देखिए, जेनेरिक मीन्स होता है जो किसी समूह के लिए सबके लिए समान हो। तो इसका मतलब जो सबके लिए समान हो, यूनिवर्सल हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो है रिजाइम। रिजेम। तो रिजेम का हमें बताना है कि कौन सा इसका सिनोनिम्स होगा। तो टेरिटरी होगा नहीं, क्योंकि टेरिटरी मीन्स होता है कि किसी देश की जो भूमि होती है उसको हम टेरिटरी बोलते हैं, लैंड ऑफ ए कंट्री। सो बी ऑप्शन है रूल, तो रूल इसका आंसर हो सकता है। सो थर्ड ऑप्शन इज स्पेस। स्पेस मीन्स होता है एन इम्पटी प्लेस, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। डी मीन्स होता है कंट्री, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर रूल हो जाएगा। रिजीम का आंसर क्या होगा? रूल होगा इसका सिनोनिम। तो फ्रेंड्स, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है डेडिकेटेड। तो हमें बताना है कि कौन सा इसका सिनोनिम्स होगा। ए ऑप्शन बोरिंग होगा, बी ऑप्शन कमिटेड होगा, सी ऑप्शन टीडियस होगा, या डी ऑप्शन डिरेरी होगा। देखिए, डेडिकेटेड मीन्स होता है कि टू गिव ए लॉट ऑफ एनर्जी एफर्ट्स टू समथिंग और समबडी। तो इसका आंसर बी कमिटेड हो जाएगा। बोरिंग होगा नहीं। टीडियस मीन्स भी होता है, टीडियस मीन्स होता है बोरिंग और लॉन्ग लास्टिंग, यानी जो बोरिंग हो और लंबे समय तक चले, हम उसको बोलते हैं टीडियस। और डिरियरी मीन्स होता है कि नॉट एट ऑल अट्रैक्टिव, कुछ भी उसमें आकर्षक ना हो, बोरिंग हो। तो इसका आंसर बी कमिटेड हो जाएगा। यानी डेडिकेटेड का जो सिनोनिम्स होगा वो बी कमिटेड होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मीन्स होता है इमीडिएट, डू समथिंग विद इमीडिएट इफेक्ट। तो इसका आंसर ए हो जाएगा क्विक। बी होगा नहीं। बी मीन्स ग्रेजुअल होता है, धीरे धीरे। स्लो मीन्स भी धीरे धीरे होता है। और लेंथी मीन्स होता है टू लॉन्ग, बहुत ज़्यादा लंबा होना। तो प्रॉम्प्ट का जो सिनोनिम्स होगा वो होगा क्विक। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है यील्ड। यील्ड का हमें बताना है कि कौन सा सिनोनिम्स होगा। यील्ड मीन्स होता है कि फसल को बोना, उगाना, या किसी को फसल को उपलब्ध करवाना, या फसल को काटना भी होता है। देखिए, यील्ड का एक और अर्थ होता है यानी किसी की बात मान लेना है, किसी के आगे झुक जाना। तो यहाँ पर यील्ड का जो अर्थ हो रहा है वो फसल काटना या उगाना के अर्थ में हो रहा है। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो डी हार्वेस्ट हो जाएगा। हार्वेस्ट मीन्स वो होता है, हार्वेस्ट मीन्स भी होता है फसल की कटाई की क्रिया, यानी फसल की कटाई करना को हम हार्वेस्ट बोलते हैं। ठीक है। और चार्ड मीन्स होता है कि ए पीस ऑफ लैंड वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, जहाँ पर क्या होता है, एक भूमि का टुकड़ा होता है जहाँ पर फलों की खेती की जाती है, उसको हम ऑर्चार्ड बोलते हैं। प्लांटेशन आपको पता ही है, जहाँ पर पौधे उगाए जाते हैं। और गार्डन क्या होता है आपको पता ही है। तो अगला जो क्वेश्चन हमारा 6 है वो है आयोटा। आयोटा मीन्स होता है वेरी स्मॉल अमाउंट। तो ये जो इसका आंसर होगा, जो इसका सिनोनिम्स होगा, वो ए ऑप्शन बिट हो जाएगा। बिट मीन्स भी होता है वेरी स्मॉल अमाउंट। बॉक्स होगा नहीं, बैग भी नहीं होगा, और लोट भी नहीं होगा। लोट मीन होता है बहुत अधिक। सो देखिए फ्रेंड्स, अगला हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है ट्रांसमिट। हमें बताना है कि ट्रांसमिट का कौन सा सिनोनिम्स होगा। देखिए, ट्रांसमिट होता है जैसे रेडियो, टेलीविजन आदि के सिग्नल होते हैं, उनको भेजना होता है। लेकिन यहाँ पर ट्रांसमिट का अर्थ होगा कि अपनी जो फीलिंग है या अपनी जो थॉट्स है वो किसी को कन्वे कराना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कन्वे। कन्वे मीन्स होता है कि अपनी फीलिंग्स को किसी को बताना, किसी को कि आपकी क्या फीलिंग है, क्या आपकी इच्छाएं हैं, तो उसको हम कन्वे कराना कहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ट्रांसमिट का सिनोनिम्स होगा वो कन्वे होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 8 है न्यूमरस। न्यूमरस का हमें बताना है सिनोनिम्स क्या होगा। तो न्यूमरस मीन्स होता है अनेक, सेवरल। तो इसका सिनोनिम्स सी हो जाएगा, सेवरल। यानी बहुत से लोग, बहुत सी चीजें, तो उसको हम सेवरल बोलते हैं, न्यूमरस बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम्स होगा वो सी होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है, हमें बताना है चाउस का जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा। देखिए, चाउस मीन्स होता है शोरगुल, हंगामा करना, बहुत ज़्यादा नॉइसी होना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्यूजन। फ्यूजन इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, कन्फ्यूजन होगा नहीं। कन्फ्यूजन मीन्स होता है घबराहट, टेंशन भी नहीं होगा। और डर्ट मीन्स होता है गंदगी। तो इसका जो सूटेबल ऑप्शन के अनुसार आंसर हो रहा है वो बी हो रहा है, फ्यूजन। तो 9 का आंसर क्या होगा? बी, फ्यूजन। देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा
रिजुविनेट, रिजुविनेट का हमें बताना है कि कौन सा सिनोनिम्स होगा। देखिए रिजुविनेट मीन्स होता है कि अपने आप को रिफ्रेश करना, तरोताज़ा करना। हम बोलते हैं कि यार, हम अक्सर बोलते हैं कि मैं अपने आप को रिजुविनेट करने के लिए 2 दिन की छुट्टी पे जा रहा हूँ। तो ऐसे ही अपने आप को क्या करना होता है, रिजुविनेट मीन्स रिफ्रेश करना होता है, तरोताज़ा करना होता है। तो इसका आंसर होगा वो डी हो जाएगा, रिफ्रेश। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, वो है एडजस्ट। एडजस्ट का हमें सिनोनिम्स बताना है। देखिए एडजस्ट मीन्स होता है कि किसी चीज में सामान्य बनाना, समझौता करना। तो इसका जो आंसर एडेप्ट होना भी होता है, तो इसका आंसर सी ही हो जाएगा, एडेप्ट। एडजस्ट मीन्स होता है खुद को एडेप्ट करना, किसी स्थिति के अंदर, किसी सिचुएशन के अंदर खुद को एडेप्ट करना, एडजस्ट करना। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 12 है, स्लेक। स्लेक मीन्स होता है, देखिए कि लूज होता है, मतलब अच्छे से खिंची हुई नहीं होती, उसको लूज बोलते हैं। स्लेक मीन्स लूज होता है। उसको हम लापरवाह भी बोल सकते हैं, केयरलेस भी बोल सकते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, केयरलेस। स्लेक मीन्स होगा केयरलेस। अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शन जो आंसर होगा स्लेक का वो होगा केयरलेस। कीन मीन होगा नहीं, कीन मीन्स होता है उत्सुक होना। लाइवली मीन्स होता है जीवंत हो। और एक्टिव मीन्स होता है सक्रिय होना। तो इसका आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, केयरलेस। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिबिलिटेट। डिबिलिटेट मीन्स होता है टू वीकन समथिंग और समबडी, यानी किसी को कमजोर करना, स्पेशली माइंड से, दिमाग से किसी को कमजोर करना। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, वीकन। विटेलाइज मीन्स होता है किसी को एनर्जी, स्ट्रेंथ देना होता है। तो ये इसका आंसर नहीं होगा। एनिमेट मीन्स भी होता है मोर एनर्जी, किसी को देना। सस्टेन मीन्स होता है किसी चीज को सस्टेन रखना, बनाए रखना, किसी चीज को जारी रखना। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, वीकन हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है वो है सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का हमें सिनोनिम्स बताना है। तो सेलिब्रेट हम करते हैं, किसी चीज को मनाना होता है, किसी चीज को होनर करना होता है, किसी को सम्मान करना होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, होनर। बी, हुमिलेट होगा नहीं। हुमिलेट मीन्स होता है किसी का तिरस्कार करना, अपमान करना, किसी को नीचा दिखाना। सी, पब्लिश भी नहीं होगा और सर्कुलेट भी नहीं होगा। सर्कुलेट मीन्स होता है किसी चीज को एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करना, स्थानांतरित करना और सर्कुलेट करना। तो डी भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, हॉनर। तो फ्रेंड्स, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है वेंडर। वेंडर मीन्स होता है जो बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी पर्टिकुलर रीजन के ऐसे ही घूमता हो इधर से उधर। उसको हम रोम भी बोलते हैं। रोम भी क्या होता है, इधर से उधर बिना किसी पर्पजलेसली घूमना होता है। तो 17 का जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा, रोम। ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 18, ग्रम्बल। ग्रम्बल मीन्स होना है किसी पे झुंझला कर पढ़ना, मीन्स किसी से पर्टिकुलर किसी पर्सन या थिंग पे क्या करना, कंप्लेन करना, बेड टेम्पर, मतलब बुरे व्यवहार से। मतलब हमें कोई अगर बोले तो हम उस पर गुस्सा करके बोले तो उसको ग्रम्बल बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ग्रोइन। ग्रोइन मीन्स होता है कि पीड़ा भी होता है, दर्द भी होना है, किसी से झुझला कर बात करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 का आंसर सी हो जाएगा।